हर मनुष्य का अपना कोई आराध्य देव होता है। बाबा ने भी यही कहा है कि अपने आराध्य की ही पूजा करनी चाहिए। आरती का अर्थ है अपने आराध्य की लीलाओं का गुणगान करना। इसमें समय पूर्वक और नियमबद्ध होकर रहना अति आवश्यक है। अपने आराध्य की लीलाओं का गुणगान करने से मनुष्य के अंदर एक ऐसी शक्ति का संचार होता है जिससे उसे सुख और शांति मिलती है। आज के इस भागदौड़ वाले जीवन में सुख और शांति की सबको तलाश है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए धैर्य, त्याग, प्रेम, स्वच्छ हृदय और समर्पण अति आवश्यक है। आज बाबा की बहुत सी आरतियां प्रचलित हैं। कुछ तो पारंपरिक हैं जो कि सुबह से लेकर रात शेज आरती तक चलती हैं। इसके अलावा भी बाबा की बहुत सी आरतियां प्रचलित हैं। जिस तरह हर कार्य को करने का कोई न कोई उद्देश्य होता है, उसी तरह हर आरती को करने का कोई न कोई उद्देश्य और महत्व होता है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जोड़ो निया कर चरणी ठेवला माथा, परिसावे विनंती माझी पंढरीनाथा। असो नसो भावालो तुझी आठाया, कृपा दृष्टि पाहे मर करे सद्गुरु राया। अखंडिता असावे ऐसे वाटिते पाई, सांडोनी संकोच ठाव थोड़ा सा दे। तो काम म्हणे देवा माझी वेडी वाकुळी, नामे भव पाश हाती आपुल्या तोडी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं हाथ जोड़कर आपके चरणों में नमन करता हूँ। हे सद्गुरु साईनाथ, कृपया करके मेरी विनती सुने। हे सद्गुरु साईनाथ महाराज, आप मुझे अपनी कृपा की छाया दें। मुझ पर इतनी दया करना कि मैं आपके चरणों में थोड़ी सी जगह पा सकूं और सदा आपके चरणों में रहूं। हे सद्गुरु साईनाथ महाराज, आपसे विनती है कि आप मेरी सेवा स्वीकार करें और मुझ पर पड़े माया के बंधन अपने हाथों से तोड़ें। यदि आप भी हमारे साथ अपने अनुभव या विचार बांटना चाहते हैं तो संपर्क करें 9990307373। ईमेल saindarpanvcd@gmail.com। Yummy! Teddy bear chocolate chip. Teddy bear chocolate chip. Teddy bear chocolate chip. Teddy bear chocolate chips. It's so healthy, it's so tasty, it's so yummy. Hey, hey, it's so healthy, it's so tasty. Teddy bear chocolate chips. This for a healthy break. ओम श्री साईनाथाय नमः। शिरडी के साईं बाबा एक ऐसा पावन नाम, जिस नाम को लेने मात्र से जन्म जन्मांतर के दुखड़े दूर हो जाते हैं, पाप मिट जाते हैं। समस्त देवी देवताओं की शक्तियों को मिलाकर दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार शिरडी के साईं बाबा जन उद्धार हेतु कलयुग में अवतरित हुए। बाबा ने कभी कोई अपना मजहब नहीं चलाया, कभी किसी जाति विशेष को बढ़ावा नहीं दिया। बाबा का केवल एक ही मजहब रहा, इंसानियत, मानवता। आज चारों तरफ शिरडी के साईं बाबा का नाम लिया जाता है और बाबा इस बात के लिए बहुत मशहूर है
कि जो काम किसी दर से नहीं होता दर से हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जो मंदिर बनते चले जा रहे हैं, भक्तों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ये अपने एक इतिहास आज कलयुग में साईं बाबा के चरणों में, साईं बाबा की भक्ति में भक्तों ने रच दिया है। छोटी छोटी संकरी जगह, संकरी गलियों में जहाँ इंसान का जाना मुश्किल होता है, वहाँ भी छोटे छोटे बाबा की मूर्तियाँ लगा दी हैं। बाबा की मूर्ति छोटी हो बड़ी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी श्रद्धा कैसी है, आप बाबा के बताए रास्तों पर चलते हैं या नहीं चलते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है। कुछ लोग बाबा से मांगने के लिए आते हैं, बाबा उनको भी दे देते हैं। कुछ लोग बाबा पे छोड़ देते हैं कि बाबा जैसा आप चाहें वैसा करें, बाबा करते हैं। हमारे काफी समाचार पत्र जो बाबा की राह में कार्य कर रहे हैं, बाबा की शिक्षाओं को आगे ले जाते हैं, बाबा के कार्यक्रम को के बारे में बताते हैं, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन जो सर्वोपरि कार्य जो मैं कि अभी तक देखने में और सुनने में नहीं आया, मेरी करीब 33 साल का मेरा साईं का सफर है और आपका करीब 40-45 साल से है, लेकिन मैंने ये जो कार्य श्री साईं दर्पण, ये अपने आप में एक इतिहास है और ऐसा कार्य है कि बाबा ने हमारे विवेक भैया को इस कार्य के लिए चुना। बहुत सारे कार्य किए, बहुत अच्छे राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। बाबा की बहुत सारी सीडी बनाई हैं, कुछ फिल्में भी बनाई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबा हर एक को हर कार्य के लिए चुनता है। जैसे माँ, उसके 2-4 बच्चे होते हैं, वो किसी बच्चे को कोई जिम्मेदारी देती है, किसी बच्चे को कोई जिम्मेदारी देती है। इसी प्रकार हमारे साईं बाबा ने हमारे विवेक भैया को चुना है और हमें इस बात पे गर्व है कि ये जो कार्य करने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हर घर में एक बाबा का चित्र होना चाहिए और सच्चरित्र का पाठ भक्तों को करना चाहिए, जिससे कि हम बाबा को जान सकें, बाबा के बारे में जान सकें, आगे बात बताए और रास्तों पर चल सकें। एक ऐसा कार्य है सच्चरित्र का, जो शुरुआत से ये सच्चरित्र का ज्ञान भक्तों को दे रहे हैं, बाबा के बारे में बता रहे हैं। और सर्वोपरि शिरडी जो लोग नहीं गए हैं, विश्वास है बाबा उनको जरूर बुलाएंगे और जल्दी बुलाएंगे। लेकिन जो गए हैं, जिन्होंने शिरडी में बाबा के दर्शन किए हैं, जिन्होंने शिरडी को जो कहते हैं हमने करीब से देखा, तो मैं कहता हूँ शायद शिरडी को कोई भी व्यक्ति बहुत करीब से नहीं देख पाता है, क्योंकि जहाँ कैमरे की आग जाती है वहाँ हमारे जाना बहुत मुश्किल है। तो ये ऐसा कार्य किया है, शिरडी दर्शन भी कह सकते हैं आप इसको, और भक्ति का मार्ग बता रहे हैं, ये भी कह सकते हैं आप। भक्ति कैसे करें, कैसे बाबा को माने, कैसे बाबा को जाने, इस साईं दर्पण के माध्यम से हम जान सकते हैं, बाबा के बारे में समझ सकते हैं।